आज हम एक ऐसी वॉर की बात करने वाले हैं जिसने 1967 में मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। इस वॉर ने इजराइल को सर्वाइवल के लिए फाइट करने वाले नेशन से एक ऑक्यूपायर और रीजनल पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई बैलफोर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि वो पैलेस्टाइन में जूइश लोगों के लिए नेशनल होम के एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं और तभी से जूज यहाँ बड़ी संख्या में आने लगे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन 181 के तहत पैलेस्टाइन को अरब और जूइश स्टेट्स में पार्टीशन करने का फैसला होता है और ज्यूज और अरब्स के बीच तुरंत ही क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। इस बीच मई 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और इसके रिएक्शन में अरब फोर्सेस जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देश शामिल थे, इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। ये एक फेल्ड इन्वेजन रहा था। फरवरी और जुलाई 1949 के बीच इजराइल और अरब स्टेट्स के बीच सेपरेट आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जिसके बाद इजराइल और उसके नेबर्स के बीच एक टेम्पररी फ्रंटियर फिक्स हो जाता है। इसके बाद 1956 में सुएज क्राइसिस के दौरान दूसरा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अरब लीडर्स 1948 की वॉर में हुए अपने मिलिट्री लॉसेस से तो परेशान थे ही, साथ ही इस दौरान हजारों की संख्या में क्रिएट हुए पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज भी उनकी समस्या को बढ़ा रहे थे। और दूसरी तरफ इजरायलीज को भरोसा हो गया था कि इजिप्ट और बाकी अरब देश उनके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट हैं। इस तरह म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से इनके बीच एक और वॉर की पूरी संभावना बन रही थी। ओरिजिन्स ऑफ द 6 डे वॉर। दोस्तों, 6 डे वॉर को चिंगारी देने का काम सीरीज ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स करते हैं। मिड 1960s में सीरियन बैक्ड पैलेस्टीनियन गोरिल्लाज इजरायली बॉर्डर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में इजरायल डिफेंस फोर्सेस भी रेड्स शुरू कर देती हैं। अप्रैल 1967 में सिचुएशन और ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। इजरायल और सीरिया के बीच एक फेरोशियस एयर एंड आर्टिलरी एंगेजमेंट होता है। इस कांटे की टक्कर में 6 सीरियन जेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी बीच सोवियत यूनियन इजिप्ट से इंटेलिजेंस शेयर करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इजरायल सीरिया पर फुल स्केल इन्वेजन की तैयारी में है और इसलिए अपने ट्रूप्स को नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ मूव कर रहा है। यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत जरूर थी, लेकिन इसने इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासेर को एक्शन लेने के लिए पुश कर दिया था। अपने सीरियन एलाइज को सपोर्ट देने के लिए ये इजिप्शियन फोर्सेस को साइनाई पेनिनसुला की तरफ एडवांस करने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ 1948 की वॉर के बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात कर दी गई थी। इजिप्शियन फोर्सेस इजराइल के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स को एक्सपेल कर देते हैं। आने वाले दिनों में भी प्रेसिडेंट नासेर इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेना जारी रखते हैं। 22 मई को वो रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा को कनेक्ट करने वाले सी पैसेज स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में इजरायली शिपिंग पर बैन लगा देते हैं और एक हफ्ते बाद जॉर्डन के किंग हुसैन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट की बिगड़ती सिचुएशन को देखकर अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन दोनों साइड्स को ही फर्स्ट शॉट फायर न करने की सलाह देते हैं। साथ ही स्ट्रेट्स ऑफ तिरान को रीओपन करने के लिए इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑपरेशन का प्लान बनाने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि ये प्लान कभी बन ही नहीं पाता और अर्ली जून 1967 में इजरायली लीडर्स फैसला कर लेते हैं कि अरब मिलिट्री बिल्डअप को काउंटर करने के लिए वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च करेंगे। इसका मतलब हुआ कि इस बार वो अरब्स की तरफ से पहला वार होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद ही अटैक शुरू कर देंगे। 6 डे वॉर इरप्ट्स। 5 जून 1967 को इजरायल डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन फोकस की शुरुआत करती हैं। ये इजिप्ट पर किया जाने वाला कोऑर्डिनेटेड एरियल अटैक था। 5 जून की सुबह लगभग 200 एयरक्राफ्ट्स इजरायल से उड़ान भरते हैं और मेडिटेरेनियन होते हुए नॉर्थ की तरफ से इजिप्ट पहुंच जाते हैं। इजिप्शियंस पूरी तरह सरप्राइज रह जाते हैं। उन्हें इजरायल के प्लान की भनक तक नहीं लगी थी। इजरायली एयरक्राफ्ट इसका फायदा उठाकर 18 अलग अलग एयरफील्ड्स पर धावा बोल देते हैं और लगभग 90% इजिप्शियन एयरफोर्स को जमीन पर ही खत्म कर देते हैं। इजिप्ट में मिली कामयाबी के बाद इजरायल अपने अटैक की रेंज बढ़ा देता है
और जॉर्डन, सीरिया और इराक के एयरफोर्स पर भी ऐसे ही हमले करता है। दिन खत्म होते होते मिडल ईस्ट के आकाश पर पूरी तरह इजरायली पायलट्स का अधिकार हो जाता है। एयर सुपीरियॉरिटी बनने के साथ ही इजरायल की जीत तो मानो हो ही चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ और दिन तक दोनों साइड्स के बीच फियर्स फाइटिंग चलती है। 5 जून को ही इजिप्ट में ग्राउंड वॉर भी शुरू हो जाता है। एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ इजरायली टैंक और इन्फेंट्री भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इजिप्ट के साइनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप पर इजरायली फोर्सेस का डोमिनेंस हो जाता है। इजिप्शियन फोर्सेस अपनी पूरी ताकत से इजरायली असॉल्ट का सामना करती है, लेकिन फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम आमेर के द्वारा दिए गए जनरल रिट्रीट के ऑर्डर के बाद इनमें अफरा तफरी मच जाती है और इसके बाद इजरायली फोर्सेस के हाथों इन्हें भारी कैजुअल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसी बीच जॉर्डन को इजिप्शियन विक्ट्री की झूठी रिपोर्ट्स मिलती हैं और वो सेकंड फ्रंट खोलते हुए जेरूसलम में इजरायली पोजीशंस पर शेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसका जवाब इजरायल ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक पर एक डेवास्टेटिंग काउंटर अटैक करके देता है। 7 जून को इजरायली ट्रूप्स ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को कैप्चर कर लेते हैं, जो अभी तक जॉर्डन का पार्ट हुआ करती थी, और वेस्टर्न वॉल पर प्रे करके अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न वॉल, जिसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में लोकेटेड जूज लोगों की पिलग्रिमेज प्लेस है। 6 डे वॉर की अंतिम फाइट इजरायल के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर सीरिया के साथ होती है। 9 जून को भारी हवाई गोलाबारी के बीच इजरायली टैंक्स और इन्फेंट्री सीरिया के हेविली फोर्टिफाइड रीजन में घुस जाते हैं। इस रीजन को गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे ही दिन गोलन हाइट्स पर भी इनका कब्जा हो जाता है। इस तरह 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक, यानी कि मात्र 6 दिन में ही इजरायल अपने दुश्मनों को धूल चटा देता है। 10 जून 1967 को यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप से सीज फायर लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद 6 डे वॉर का अब्रप्ट एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो साफ है कि 6 डे वॉर में इजरायल की जबरदस्त जीत होती है। एक हफ्ते से भी कम समय के अंदर एक यंग नेशन ने इजिप्ट के गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम और सीरिया के गोलन हाइट्स को जीत लिया था। इस जीत के बाद इजरायल का साइज 3 गुना हो गया था। 132 घंटे चली फाइटिंग में करीब 20,000 अरब्स और 800 इजरायलीज मारे गए थे। अरब लीडर्स अपनी इस भयंकर हार पर आश्चर्यचकित हो रहे थे। इजिप्शियन प्रेसिडेंट तो अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। हालांकि इजिप्शियन सिटीजन्स स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए अपना सपोर्ट उन्हें दिखाते हैं, जिसके बाद वो वापस अपना ऑफिस रिज्यूम कर लेते हैं।